हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 112 रुपये का शेयर है और आज देखें तो गिरावट है आधे % की, जबकि आज बाज़ार का मूड अच्छा है। आज बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन वो तेज़ी ओला इलेक्ट्रिक में देखने को नहीं मिल रही है। पिछले कुछ टाइम से लगातार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिल रही है। शुरुआती दौर में एक अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई ज़रूर थी, हालांकि इसके आईपीओ को कुछ खास अच्छा रिस्पांस मिला नहीं था, लेकिन फिर भी 20% अप पर यह आईपीओ खुला था। उसके बाद जब इन्होंने संकल्प 2024 इवेंट लॉन्च करा और जहाँ इन्होंने ओला की जो इलेक्ट्रिक बाइक दिखाई, उसके बाद लगातार तेज़ी बनी, पैसा डबल हो गया। लेकिन फिर अगर हम देखें उसके बाद तो भैया लगातार करेक्शन ही चल रहा है यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि गिरावट आई तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब आपको 150 से मिल रहा था, जब आपको ये 140 से मिल रहा था, जब भी आपको 135 से मिल रहा था, मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि मौके नहीं है खरीदारी के। ये जिस प्राइस पर ट्रेड कर वो काफ़ी महंगा प्राइस है, ये मैंने आपको तब भी बोला था। बात करेंगे वीडियो में अभी कि भैया क्या चल रहा है, क्योंकि दो बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है ओला को लेकर और उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 112 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और आधे % की गिरावट है। वॉल्यूम तो देखो हर बार की तरफ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड तो हो ही रहा है। 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज भी यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए। 157 रुपीज़ पर चला गया था शेयर ये, और वहाँ से अभी अगर हम देखें तो लगातार ये गिर ही रहा है। मार्केट कैप इसका 50,000 करोड़ से भी कम का अभी देखने को मिल रहा है। और ग्राफ अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो भाई साहब डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बड़ा हाइज बनाने के बाद लगातार फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर तेज़ी आ भी रही है तो वो टेम्पररी होती है, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है। और अगेन मैं यहाँ पर 1-2 दिन की तेज़ी पे भरोसा नहीं करूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि डबल डिजिट में आपको ये जाता हुआ नज़र आ सकता है फ्यूचर में, और जब डबल डिजिट में जाएगा तब बात करेंगे इसके बारे में। अभी रिसेंटली ओला को लेकर कुछ इवेंट्स भी हुई है, जिसमें भाई साहब एक कर्नाटक से एक मामला निकल कर आया, बात करते हैं उसके बारे में भी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, सरप्राइज के 97% लोग अकॉर्डिंग टू यूजर कह रहे खरीदारी करो, 3% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। और जिस इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो यही है कि भैया कर्नाटका में एक शख्स ने ओला का जो एक शोरूम था उसको आग लगा दी उसने, ठीक है। हालांकि रीज़न क्या था कि देखो इन्होंने 20 दिन पहले ओला से एक स्कूटर परचेज करा था, लेकिन कई सारे इश्यूज़ वहाँ पर निकल कर आने लग गए वहाँ पर। और हालांकि जो पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि जो पर्सन है नदीम वेंट मल्टीपल टाइम्स बट वॉज डिससेटिस्फाई विद द रिस्पॉन्स। और लगातार इश्यू निकलने के बाद भी जब उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने भाई साहब 6 बाइक्स को आग लगा दी। उसके बाद इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। और अगेन ऐसी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली ओला के लिए अच्छी नहीं है कि 20 दिन में किसी ने स्कूटर परचेज करा, इश्यू निकल कर आ गया और उस इश्यू को शोरूम वाले शॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि डेफिनेटली जो जिस पर्सन ने किया वो बहुत गलत है भैया, अरेस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे लोगों की जान खतरे में आ जाती है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि भाई साहब यहाँ पर हो क्या रहा है अगर हम क्वालिटी की बात करें तो। हालांकि अगेन मैं कहूँगा देखो ओला में एका दुक्का केस निकल कर आते ज़रूर है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब है। हालांकि हाल फिलहाल में जो मेन इश्यू है वो मेरे हिसाब से क्वालिटी से ज़्यादा अगर आप इश्यू इनका देखोगे तो लगातार इनका मार्केट शेयर लॉस हो रहा है। HSBC का भी यहाँ पर ये कहना है कि जो रीसेंट मार्केट शेयर इनका लॉस हुआ है ये भैया चिंता का सवाल तो है, क्योंकि हो ये रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर अब धीरे धीरे TVS कैप्चर कर रहा है, हीरो कैप्चर कर रहा है, और ये अच्छा साइन उनके लिए नहीं है, ओला के लिए नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्रोकरेज अभी भी मानते हैं कि 15 से 20% का डाउनसाइड रिस्क यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है अगर इनका मार्केट शेयर या तो सस्टेन नहीं हुआ या फिर संभला नहीं। यहाँ पर ओला का अगर आप देखोगे तो इन्होंने अगस्त महीने में 27,506 यूनिट्स बेचे हैं, जो कि काफ़ी कम है क्योंकि कंपनी इससे ज़्यादा बेचती थी इससे पहले। और अभी अगर आप देखो मेनली अगर आप देखोगे तो जो इनका मार्केट शेयर था वो 49% का था, ठीक है। आज वो 31% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। और उसकी वजह भी ये है कि बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं
उनके मार्केट शेयर यहाँ पर बढ़ते नज़र आ रहे हैं। हालांकि स्टिल HSBC यहाँ पर होपफुल है, और जो बाय कॉल उनका था 140 रुपये का वो अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पर HSBC का बाय कॉल 140 रुपये का टारगेट उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरी तरफ अगर जैसे कि मैंने कहा कि कई सारे कंपटीटर्स भी आ रहे हैं, जिसमें अदर साइड अगर TVS का अगर आप देखोगे तो iQube एंड बजाज का जो चेतक है वहाँ पर ग्रोथ आ रही है, और जाहिर सी बात है वो ओला के लिए तो अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक हम अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो जाहिर सी बात है अभी रीसेंट लिस्टिंग है तो ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल ही नहीं है। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम देखें तो भाई साहब कंपनी लॉस मेकिंग है, और पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करने जाए तो वो अभी भी इनका क्लियर नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपको समझना होगा कि कंपनी का भैया बहुत सारा खर्चा हो रहा है, कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रही है। और अगर आने वाले टाइम में अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि चलो कंपनी कुछ टाइम बाद प्रॉफिटेबल हो जाएगी, जो IPO से पैसा आए उसे अगर ये लोग अपनी गीगा फैक्ट्री सेटअप करते हैं, ज़्यादा मास प्रोडक्शन करेंगे, तो हमें ये भी समझना होगा कि भैया जब इनके सेल्स में ही ग्रोथ नहीं आएगी तो मास प्रोडक्शन करके करेंगे भी क्या ये, तो वो भी यहाँ पर दिक्कत होगी। और दूसरी बात यहाँ पर यह आएगी कि कल को अगर गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी दे रही है EV के ऊपर, अगर गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी कम कर दी या फिर ख़त्म कर दी तो थोड़े बहुत अगर चांसेस होंगे भी इनके प्रॉफिटेबल होने के, वो भी ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पर। और हालांकि कंपनी ने अभी अनाउंस, देखो पहले क्या था कि इनका जो गोल है वो शिफ्ट होता रहता है, कभी कहते हैं कि हम 4 व्हीलर्स बनाएंगे, और अभी रिसेंटली ये बोला कि नहीं हम 4 व्हीलर्स नहीं बनाने वाले, हम 3 व्हीलर्स ऑटो रिक्शा बनाने वाले हैं, जो कि अगेन देखो अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर ये करते हैं तो। लेकिन अगेन कंपटीशन इस स्पेस में भी बहुत ज़्यादा है। ओला को एक एडवांटेज मिला था कि भैया ये जो 2 व्हीलर्स की अगर मैं बात करूँ उस सेगमेंट में इनका एडवांटेज ये था कि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। अभी ये हो रहा है कि वो एडवांटेज नहीं रहा, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स अब आ रहे हैं यहाँ पर, तो 2 व्हीलर्स में दिक्कत आ रही है। जबकि 3 व्हीलर्स में अगर ये एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी कई सारे लोग हैं और उनसे इनको कम्पीट करना पड़ेगा, और डेफिनेटली प्राइस मैटर करेगा वहाँ पर, ठीक है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 36.78% की है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। 5.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.66% डोमेस्टिक के पास है, और FIs की 7.64% की होल्डिंग है। यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग 4.45% और जो अदर पार्टीज़ है वो ज़्यादा है 44.28%। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अगस्त का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर आप कुछ महीनों बाद जब दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे ना, तो जो रिटेल इन्वेस्टर 4.5% पर है उनकी होल्डिंग डबल हो जाएगी, ठीक है। अगस्त से लेकर दिसंबर में रिटेल इन्वेस्टर ही ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर आपको करते हुए नज़र आएंगे, और जो इंस्टीट्यूशंस है वो बिकवाली करते नजर आएंगे, अदर पार्टीज़ भी आपको यहाँ पर बिकवाली करते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये मैं दावे के साथ ऐसा कहूँ, डेफिनेटली ऐसा ही होने वाला है आने वाले टाइम में, और जब होगा तब बात वो भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि देखो अभी प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली आएगी यहाँ पर। प्रॉफिट टेकिंग जो है वो डेफिनेटली आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगी। जब भी यहाँ पर तेज़ी आएगी एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और यही वजह है कि मैं थोड़ी बहुत दूरी बनाना पसंद करूँगा ओला में इस टाइम पर। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँ कि डबल डिजिट मुझे लगता है कि यहाँ पर आता हुआ नज़र आ सकता है। यही वजह है कि मैं दूर बैठ के तमाशा देखना पसंद करूँगा जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक इनको लेकर कोई अच्छी, क्योंकि देखो अच्छी खबर आ ही नहीं रही है। अच्छी खबर तो वही है जो मैनेजमेंट ने भैया अनाउंसमेंट करके बोला है कि देखो हम 2 व्हीलर्स की बाइक लॉन्च कर रहे हैं, हम 3 व्हीलर्स में हम ये ऑटो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये मैनेजमेंट की अनाउंसमेंट है। लेकिन जो प्रॉपर डेटा वाइज होता है, जैसे कि भाई साहब इनका शेयर होल्डिंग कम हो रहा है, सॉरी इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है, ये नेगेटिव खबर है, ठीक है। ये नेगेटिव खबर है इनके लिए। इनके सेल्स आए तो भैया वो भी हमने देखे कि काफ़ी कम है यहाँ पर, ये नेगेटिव चीज़ है यहाँ पर, तो दिक्कतें रहेगी यहाँ पर। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं ओला को अवॉइड करना पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।